विश्व की परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की परम पिता। ओम शांति। 22 जनवरी 2024 की मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। बाप कहते हैं, बच्चे अपने को संगम युगी समझो, सतयुगी तो नहीं समझेंगे। तुम ब्राह्मण ही अपने को संगम युगी समझेंगे और तो सभी अपने को कलयुगी समझेंगे। बहुत फर्क है सतयुग और कलयुग में, जिसे स्वर्गवासी व नरकवासी भी कहते हैं। तुम तो न स्वर्गवासी हो न नरकवासी, तुम हो पुरुषोत्तम संगमवासी। इस संगम युग को तुम ब्राह्मण ही जानते हो और कोई नहीं जानते। राम राज्य क्या है और रावण राज्य क्या है, यह भी तुम समझते हो, वो भी नंबरवार, कोई कम कोई ज्यादा। बाप आते हैं संगम युग पर तो यह भेंट भी अभी की जाती है, सतयुग और कलयुग की। कलयुग में रहने वालों को नरकवासी और सतयुग में रहने वालों को स्वर्गवासी कहा जाता है। तुम्हारी तो बात ही निराली है, तो तुम इस पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हो। ज्ञान भगवान तुमको ही सुनाते हैं और किसी को पता ही नहीं। नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु भगवान पढ़ाते हैं यह भूल जाते हो, टीचर को ही भूल जाते हो। बाप कहते हैं, माया कम नहीं है, ऐसा कोई खाली दिन नहीं जो विकर्म ना होते हो। एक मुख्य विकर्म यह करते हो जो बाप के फरमान को ही भूल जाते हो। बाप फरमान करते हैं, मन मना भाव, अपने को आत्मा समझो। यह फरमान मानते नहीं हैं तो जरूर विकर्म ही होगा। 5 मिनट भी यथार्थ रीति याद में बैठ नहीं सकते। अगर सारा दिन याद में रहे फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप ने समझाया है, इसमें मेहनत है, क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान है। तुम पवित्र आए थे 84 जन्म लेते लेते, तुम्हारी आत्मा पतित बनी है। अब पावन बनने के लिए श्रीमत पर चलो, तब बाप गारंटी करते हैं तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम्हारी आत्मा कंचन बन जाएगी, फिर वहां देह भी कंचन मिलेगी। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। मनसा में तूफान आएंगे। बाप खुद कहते हैं, माया के बहुत विकल्प आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कभी विकर्म नहीं करना। कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। वह जिस्मानी पढ़ाई पढ़कर बैरिस्टर आदि बनते हैं, फिर उससे कमाई होती है, इसलिए कहा जाता है नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। यह ईश्वरीय पढ़ाई भी सोर्स ऑफ इनकम है, इसमें बेहद की बादशाही मिलती है। भगवान नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने यह पढ़ाई से उच्च पद पाया है। बाबा राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हैं। जब तक देह अभिमान नहीं टूटा है तब तक सुधरना बड़ा मुश्किल है। इसमें तो पूरा नारायणी नशा चाहिए। हम अशरीरी आए, अशरीरी बनकर जाना है, यहाँ क्या रखा है। बाप ने कहा है, मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है, बड़ी मंजिल है। चलन से मालूम पड़ता है यह अच्छे मददगार बनेंगे, कल्प पहले मिसल। अच्छा, मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, इसलिए कभी किसी को दुख नहीं दो। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो, सदा बाप के फरमान पर चलते रहो। आज का प्रश्न है, पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है? कौन सी बीमारी इसमें विघ्न रूप बनती है? उत्तर है, पत्थर से पारस बनने के लिए पूरा नारायणी नशा चाहिए। देह अभिमान टूटा हुआ हो,
यह देह अभिमान ही कड़े ते कड़ी बीमारी है। जब तक देही अभिमानी नहीं तब तक पारस नहीं बन सकते। पारस बनने वाले ही बाप के मददगार बन सकते हैं। और सर्विस भी तुम्हारी बुद्धि को सोने का बना देगी। इसके लिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म ना हो, इसकी संभाल करनी है। आत्मा को कंचन बनाने के लिए याद में जरूर रहना है। दूसरा है देह अभिमान की कड़ी बीमारी से छूटने के लिए नारायणी नशे में रहना है। अभ्यास करो, हम अशरीरी आए थे, अब अशरीरी बनकर वापस जाना है। आज का वरदान है, योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भव। बाप दादा ने देखा बच्चे योग करने और कराने दोनों में होशियार हैं, तो जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे प्रयोग में योग्य बनो और बनाओ। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। सबसे पहले चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने हैं, क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार की रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सब बातें मजबूत हुई पड़ी है। आज का स्लोगन है, अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती। ओम शांति।